क्लास 10 का आज हम फर्स्ट क्लास करने वाले हैं त्रिकोणमिति का। देखिए क्लास 10 त्रिकोणमिति का आज हम क्लास करने वाले हैं। आज का फर्स्ट क्लास है, क्लास नंबर फर्स्ट। आज पहला क्लास है त्रिकोणमिति का। देखेंगे हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति चैप्टर का नाम हो जाएगा आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, अब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का हम आज बेसिक शुरू करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज हम बेसिक थ्योरी और फार्मूला को आज हम सीखेंगे। और हम देख रहे हैं त्रिकोणमिति। पहले त्रिकोणमिति का अर्थ समझते हैं। इसमें है त्रिकोणमिति, त्रि माने 3 हो जाएगा, कोण माने कोण, मिति माने माप। इसका मतलब हो गया त्रिकोणमिति का अर्थ हम लिख देते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अर्थ हो गया, त्रिकोणमिति का अर्थ होता है 3 कोणों की माप। 3 कोणों की माप, बस 3 कोण की माप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं, देखिएगा यहाँ एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल ये आपका त्रिभुज है। त्रिभुज में ये समकोण त्रिभुज हो गया आपका, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। ये सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा एक कर्ण होती है। ये सबसे बड़ी भुजा क्या है, यहाँ पे कर्ण होती है। ये खड़ी भुजा है, इसको हम उदर भुजा कहते हैं। इसको कहते हैं हम लोग लंब कहते हैं। और ये क्षैतिज रेखा है, इसको हम आधार कहेंगे। आधार कहेंगे। अगर 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, अगर हम एंगल यहाँ बी डाल दिए, AC बच गया। AC हम कहीं भी डाल सकते हैं, ABC। सी पे यहाँ थीटा डिग्री बनाएंगे, क्योंकि थीटा के सामने का जो भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है। इस तीनों के बारे में हम कुछ लिख रहे हैं। कर्ण, तो लिखिए कर्ण पर लिखेंगे कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। सीखिएगा ध्यान से, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। लंब और आधार बराबर हो सकती है। लंब और आधार बराबर भी हो सकती है। लंब और आधार दोनों बराबर भी हो सकती है। बराबर भी हो सकती है। उसके बाद हम बोलेंगे आधार। देखिए अगला स्टार लगाते हैं कि लंब आधार बदलता है। लंब और आधार, लंब और आधार कोण के अनुसार बदलता है। कोण के अनुसार बदलता है। कोण के अनुसार बदलता है। अगला स्टार लगाते हैं, कर्ण कभी नहीं बदलता है। कर्ण कभी नहीं बदलता है। कर्ण कभी नहीं बदलता है। कोण के सामने की भुजा, यहाँ देखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा लंब होती है। और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। कोण समकोण में अंतर है। कोण में कोई भी कोण हो सकता है। ड्यूल कोण 0 डिग्री से लेकर 90 से छोटा, 0 से 12, 90 से छोटा कोई भी कोण। कोण के सामने की भुजा लंब होती है। लेकिन समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। हमेशा कर्ण होती है। इस बेसिक थ्योरी है। इस पे कुछ हम फार्मूला लिखते हैं। देखिएगा, कर्ण को हम लोग हाइपोटेन्यूज करते हैं इंग्लिश में, इसको H से डिनोट करते हैं। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम P से डिनोट करते हैं। और आधार को हम बेस कहते हैं, इसको हम B से डिनोट करते हैं। तो वही देखिएगा, ध्यान समझिएगा
इस साइन इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। यहाँ देखते हैं, अब स्टार लगाते हैं अगला। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, 6 होते हैं। नंबर 1 देखिए कौन कौन होता है। एक साइन होता है, एक कॉस होता है, तीसरा देखिएगा टेन होता है, चौथा कोसाइन होता है, कोसेक होता है, पांचवा देखिए सेक होगा, छठा देखिएगा आपका क्वाड हो जाएगा। अब इसमें कुछ फुल फॉर्म भी होता है। साइन थीटा का पूरा नाम क्या है? साइन थीटा का पूरा नाम है साइन SIN होता है। कॉस का पूरा नाम क्या होता है समझिएगा। कॉस थीटा का पूरा नाम होता है, कोली करके साइन लिख दीजिएगा, देखिए को साइन। टेन थीटा का पूरा नाम क्या होता है? टेंजेंट होता है, टेंजेंट। अब इधर देखिएगा कोसेक का पूरा नाम देखिए। कोसेक थीटा का पूरा नाम होता है को सेकेंड होता है, को सेकेंड, को सेकेंड होता है। सेक का पूरा नाम देखिए, सेक का पूरा नाम सेकेंड। और क्वाड का पूरा नाम देखिए, को टेन का उतार दी पूरा टेंजेंट, को टेंजेंट होता है, को टेंजेंट होता है। इसका फुल पूरा नाम है। अब देखिए आगे ऊपर से मिटाते हैं, आगे कुछ फार्मूला लिखिएगा। देखिए आगे ऊपर से मिटाते हैं और ऊपर से मिटा के फिर इसका कुछ फार्मूला लिखते हैं, कुछ फार्मूला लिखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए इसमें कुछ फार्मूला हम यहाँ लिख रहे हैं। देखिएगा साइन थीटा का फार्मूला होता है, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे लंब बाय कर्ण। लंब को हम लिखते हैं P या P बटे H लिखते हैं, कोटेनियस। कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार को हम P बोलते हैं, कर्ण को हम H बोलते हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब को हम लोग P बोलते हैं, आधार को हम लोग P बोलते हैं। फिर यहाँ देखिए साइन, उसके बाद साइन का उल्टा लिख लेते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक, जब साइन का उल्टा, साइन का उल्टा हुआ लंब बटे कर्ण, तो कोसेक हुआ कर्ण बटे लंब। इसका हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब। बस इसको भी लौट देंगे, H/P हो जाएगा, H/P। अब कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक होता है आधार बटे कर्ण, इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण को लिखते हैं H, आधार को लिखते हैं P। टेन का होता है उल्टा क्वाड थीटा। तो क्वाड थीटा का क्या होता है? क्वाड लंब बटे आधार, ये क्वाड हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार को लिखते हैं B, आप आधार को लिखते हैं B, लंब को लिखते हैं P से परपेंडिकुलर। ये होता है। अब कुछ नीचे देखिए फार्मूला, और इसका कुछ फार्मूला और देखिएगा। देखिएगा इसका यहाँ लिख देते हैं, साइन का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए कॉस का उल्टा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। उसी प्रकार फिर तीनों का उल्टा, इधर कोसेक का उल्टा साइन हो जाएगा, हम लिख देते हैं कोसेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। और सेक थीटा का उल्टा हो जाएगा आपका कॉस थीटा। कॉट थीटा का उल्टा हो जाएगा टेन थीटा। क्षेत्र के अनुपात होते हैं 1 2 3 4 5 6 का। ऐसे में कुछ फार्मूला देख लीजिए, कुछ और फार्मूला देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, और उसको कॉपी में अच्छे से बेसिक नोटिस से बेसिक नोट नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं फार्मूला, देखते हैं साइन थीटा फार्मूला होता है, ये तो लिख चुके हैं।
और हम देखिए बेसिक फॉर्मूला स्क्वायर वाला फॉर्मूला नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। अब इसे 1 2 3 है, 3 फॉर्मूला बना सकते हैं इसे। कैसे? 1 है, कॉस को प्लस कॉस साइड चेंज होगा तो माइनस से, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये उधर चला गया लेफ्ट साइड में, इधर क्या बचा, ये बच गया आपका साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। फिर आप साइन को उस साइड ले जाइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 2 3 फार्मूला। अब फिर देखिएगा फार्मूला 1 2, चौथा फार्मूला देखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, क्या जानता है, टेन 1 होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा, टेन का रिलेशन सेक से, सेक टेन का उल्टा सेक नहीं होता, टेन और सेक में रिलेशन है। टेन उस साइड ले जाइए, साइड चेंज कीजिए, तो आप अपना नया फॉर्मूला बना दीजिएगा। नया फॉर्मूला बनाइएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इधर बचेगा 1 हो जाएगा आपका नंबर फॉर्मूला। 6 नंबर फॉर्मूला देखिए, 1 को यहाँ ले जाइए, क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। एक फॉर्मूला है क्वाड और कोसेक में रिलेशन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 1 प्लस क्वाड स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, क्वाड को यहाँ ले जाइए तो माइनस में चला जाएगा, इस साइड 1 बचा रह जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब 1 को यहाँ ले जाइए, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा आपका, इधर क्वाड रह जाएगा। ये आपका फार्मूला हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो आज का फार्मूला इतना, कल का आज का क्लास इतना ही रहेगा। कल जो है ना, इस पे हम सारा क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 10-12 क्वेश्चन करेंगे। आप लोग 3 क्लास में पूरा त्रिकोणमिति खत्म कर देंगे। 3 क्लास में, आज फर्स्ट क्लास था, आप लोग इसको जरूर नोट कीजिएगा। कल फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।